वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैर आफियत से हैं? मैं समझता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज पेपर हुआ है 4 मई को 2026 को फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग साइंस ग्रुप का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो सवालात आपको मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी टारगेट न्यूमेरिकल, टारगेट शॉर्ट क्वेश्चन, टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन और जो मेरे एमसीक्यूज़ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, माशाल्लाह से पेपर पूरा उसी दायरे के अंदर आया था। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उन तमाम बच्चों का भी जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा, पसंद किया और मुझे अपने पॉजिटिव फीडबैक से नवाजा। इंशाअल्लाह कामयाबियों का सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का 9 मई को। तो इस सिलसिले में जो मैं आपको पहली वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बता दूंगा और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स आ सकती हैं वो भी, और किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। 10 तरह के न्यूमेरिकल है जिसमें से कुछ 6 या 7 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आ जाइए, जल्दी से इसका आगाज कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, टारगेट न्यूमेरिकल्स हैं। ये मैंने चैप्टर्स के नाम नंबर लिखे हुए हैं 1 2 4 7 8 9 10 11 और 12। जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते मैंने उनको नहीं दिया। और उसके बाद ये जो कॉलम है ये सॉल्व एग्जाम्पल का है, जो बुक में टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है ये उसके नंबर हैं बेटा, ठीक है। और आखिर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि न्यूमेरिकल्स आते आखिर में कौन कौन से। चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल नंबर 2 3 और आपके पास एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 7 8 13 14 15 16 17। 2 में 1 2 और एग्जाम्पल भी 2 3। 4 में 6 8 एग्जाम्पल में 2 3 4 5 6 7 8 11। 7 में 1 2 3 4 और इसके एग्जाम्पल्स हैं 2 3 7 9 और 10। चैप्टर नंबर 8 में है 1 2 3 और इसकी एग्जाम्पल है 2। चैप्टर नंबर 10 में है 1 2 3, इसकी कोई सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है। चैप्टर 10 में है 1 और 2, इसकी एग्जाम्पल है 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 11 में 1 2 4 5 6 और इसकी एग्जाम्पल है 3 4 5। 12 के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर 2 है, क्योंकि जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है चैप्टर 12 का वो तो सेक्शन सी में आता ही आता है। उसमें आपको 3 इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी होती है। अब आ जाइए इस विंडो पे। ये बहुत ही खास किस्म की विंडो है और इसमें हमने ये बताया है कि किस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके 2026 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है चैप्टर 1 से परसेंटेज यील्ड, उसके बाद है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तीसरे नंबर पर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चौथे नंबर पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। पांचवें नंबर पर है वैन डेर वाल इक्वेशन। छठे नंबर पर है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सातवें नंबर पर है राउल्स लॉ। आठवें नंबर पर है केसी के न्यूमेरिकल जो किताब में है, टेक्स्ट बुक में है। इसके अलावा है हेसेस लॉ जिसमें हम डेल्टा एच निकालते हैं। हमें 3 या 4 डेटा की इक्वेशन दी जाती हैं जिससे हम डेल्टा एच निकालते हैं। और नंबर 10 पर है बॉर्न हैबर साइकिल जिसमें हम लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगी। और जैसे फिजिक्स का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट पेपर जो है वो बच्चों का कह सकते हैं हम कि पूरे का पूरा पेपर जो है वो उसी पेपर के अंदर मौजूद था। केमिस्ट्री में भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से यही उम्मीद है, यही दुआ है कि आपका पेपर इन्हीं न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको आसानियाँ अता फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।